तो ये है आपका दूसरा वीडियो रैशनल नंबर का, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रैशनल नंबर, क्लास 8। ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने उसके कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे। इस वाले वीडियो में आप देखोगे कि एडिशन, जो पहला मैंने पार्ट इसका लिया है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो एडिशन कैसे करते हैं और एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या प्रॉपर्टीज बताती हैं, ये प्रॉपर्टीज याद रखना। इतनी प्रॉपर्टीज वो रखता है एडिशन। अब इसका मीनिंग क्या है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करना था, ये सम करना, देखो प्लस करना था। तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, देखो आप किस तरीके से करोगे, ये 7/8 है और यहाँ पे देखोगे ये प्लस और माइनस मल्टीपल हो जाता है, ब्रैकेट लगा मतलब मल्टीपल, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो जाता है। साइन भी याद रहना चाहिए, साइन का मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ 5/8 है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 8 और 8 का एलसीएम देखोगे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे दोनों 8 था और 8 के टेबल में दोनों 1 बार में आ जाएंगे, तो आपका 8 आ गया। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8। अब यहाँ देखो 8 1 जाएगा तो 7 1 जा 7, बीच में माइनस है, 8 1 जा 8 तो 5 1 जा 5। अब यहाँ पे 7 - 5 कितना हो गया, 2, और इधर 8 आ गया। इसको चाहो तो रिड्यूस कर सकते हैं, ये 2 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2 2 जा 4। तो आपका इसका सम ये आ गया। अब थोड़ा सा डिफरेंट मैंने लिया है कि ताकि दूसरा एडिशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर भी क्या करना था, सॉल्यूशन में क्या करना है, सम करना है। सम मतलब प्लस करना है, सम जहाँ है वहाँ मतलब प्लस करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, पहला है -2/5, एंड की जगह पे प्लस लगा दो और 3/4। अब 5 और 4 का एलसीएम अगर देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, 5 और 4 में अगर ये प्राइम नंबर कोई एक भी हुआ तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन ही क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। हालांकि एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 लिया और ये 4 लिया, 2 के टेबल में ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा तो इसे रहेगा 2 2 जा, फिर यहाँ 2 ये नहीं आ रहा, ये 1 बार में आ गया, फिर ये 5 के टेबल में आया। अब देखो मल्टीपल इसका करना है, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया। तो देखो इनका एलसीएम मैंने 20 लिख दिया। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें क्या मल्टीपल किया जाए तो 20 आएगा, 4 का, तो 4 ऊपर भी करना पड़ेगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ आ गया -8, माइनस साइन उसके साथ रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस। 4 में क्या मल्टीपल करेगी, 20 आएगा, तो 4 5 जा होता है, तो 5 इधर मल्टीपल करके इधर रख दो, 5 3 जा 15। अब देखो यहाँ प्लस माइनस, तो सबट्रैक्ट करने का, जब प्लस माइनस हो तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। 15 - 8 क्या होगा, 7, और नीचे जो था वो इसी ही रहेगा। बड़े वाले का साइन प्लस था तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते, बड़े वाले का साइन उसका लगा देते हैं। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर आगे समझेंगे ये प्रॉपर्टीज के बारे में कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रॉपर्टीज में क्या बोल रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर दो, ध्यान से समझना, दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रेशनल नंबर ही होगा, ऑलवेज होगा। ठीक है, सम अब जैसे मान लो कि 1/2 प्लस 1/2 ऐड किए, क्या हो गया, इनका 2 हो गया और ये 1 1 जा 1 + 1 कितना हो गया, 2/2, मतलब 1/1 आ गया। तो ये भी तो रेशनल नंबर ही है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर ही है। मतलब कोई दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो तो उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो भी ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। ये प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टीज बताती है कि दो को जोड़ रहे हो तो सम किए, किसको कर रहे थे, रेशनल नंबर को ही, तो आएगा क्या, रेशनल नंबर ही। ये क्लोजर प्रॉपर्टी बताता है, हाँ ऑलवेज आता ही है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर मान लो कि ये A/B है और C/D है, इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो C/D प्लस A/B का भी आंसर वही आने वाला है। ये पहला था, ये दूसरा, अभी ये जो दूसरा था वो पहला हो गया और पहला वाला दूसरा हो गया, तो ये दोनों का सम भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये बताता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब ये हो गया कि A + B + C, मतलब यहाँ पे देखो पहले इन दोनों का करो फिर ये करो, या तो पहले A + B का करो फिर C के साथ करो, तो भी इक्वल ही होंगे।
तभी भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। वो बताता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। क्या बताता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कह रहा है कि अगर मान लो कि आपके पास ये फ्रैक्शन है, a अपान बी आपका फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, इसमें क्या ऐड किया जाए कि यही नंबर रहेगा, इसमें क्या ऐड किया जाए कि यही नंबर रहेगा। बोल रहा है एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि यही नंबर है, तो 0 ऐड करोगे तो यही आएगा। ठीक है, 0 ऐड करने पे सेम वही आता है, तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी बताता है। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देखो एडिटिव इनवर्स कंपलसरी पूछता है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली। अगर यहां ध्यान दे दिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब ही होता है, अगर मान लो a अपन b का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है तो माइनस a अपन b हो जाएगा। क्या है ये, एडिटिव इनवर्स है। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है ये। इसका एडिटिव इनवर्स ये है। अगर मान लो ऐसे दी था -2/3 तो 2/3 हो जाता। माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उसी को बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। तो ये एडिशन का पार्ट में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका होगा सब्ट्रैक्शन का और उसकी प्रॉपर्टीज का। सब्ट्रैक्शन का भी बताऊंगा कैसे सब्ट्रैक्शन करना है और उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ये दोनों हो जाने के बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताऊंगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपके भी हो सकते हैं बुक में अलग अलग हो, लेकिन करने का तरीका यही है। ये तरीका देखो, प्रॉपर्टीज उसमें भी यही होगा, इसमें जो बताया वही उसमें भी प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज का मीनिंग समझ में आ गया तो आपको हर वो चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझते जाओ कि आपको कोई दिक्कत ना आए।